अस्सलाम वालेकुम पीप्स। तो हम पढ़ रहे थे हार्मोनिक्स पैटर्न। तो आज का हमारा पैटर्न है बुलिश पैट हार्मोनिक पैटर्न। जैसे कि ये बात अंडरस्टूड है कि हार्मोनिक्स हमेशा इम्पल्स मूव्स पे ही बनते हैं, मतलब उनमें उनकी मूव्स में कोई रिट्रेसमेंट नहीं होती। हम जो भी पॉइंट लेते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर नीचे गए होते हैं, उनमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं होती। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक इम्पल्स मूव चाहिए फ्रॉम एक्स टू ए। ये बुलिश हार्मोनिक पैटर्न, बुलिश पैट हार्मोनिक पैटर्न है। एक इम्पल्स मूव फ्रॉम एक्स टू ए, ठीक है। हमें पता चल जाएगा ये तो मूव होगी हमारी पहली। उसके बाद हमें फॉर बी हमें क्या करना है, फिर रिट्रेसमेंट लेनी है एक्स टू ए, जो कि आनी चाहिए 0.382 टू 0.618 के बीच में। इट मेक्स बी। सो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे, ये वाला टूल है, ठीक है। तो एक्स टू ए और हमारी वैल्यू आनी चाहिए 382 टू 0.618 के बीच में। तो ये वैलिड होगा क्योंकि ये इसी के बीच में ही लाई कर रहा है। आप देखो ये वाली इम्पल्स मूव जो है ये इसी के बीच में लाई कर रही है, तो वैलिड। अब हम चलते हैं, तो अब हमारे पास ए हो गया और बी हो गया। अब हम चलेंगे सी के पास, ठीक है। तो सी के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट ए टू बी 0.382 टू 0.886 मेक्स सी। तो अब हम वापस अपनी रिट्रेसमेंट लेंगे, अपना टूल, और टूल हमने रखा फ्रॉम ए टू बी 0.382, ये वाला रीजन इसको मस्ट क्रॉस करना है। एंड 0.886 इस रीजन के बिलो रहना है, या इस रीजन से नीचे ही रहना है, ठीक है। तो ये जो हमारा सी है ये 886 के अंदर ही है, दैट मीन्स इट इज़ वैलिड। तो अब हम चलते हैं अपने डी की तरफ। तो डी जो है वो हमें मिलेगा फ्रॉम फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्स टू ए, और डी आएगा हमारा 886 शार्प पे, ठीक है। फ्रॉम एक्स टू ए, और ये आ रहा है 886 शार्प पे, ठीक है। यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अब हम अपने रखेंगे टेक प्रॉफिट जोन्स। टेक प्रॉफिट हमारा होगा ए टू डी, तो हम ये हटा देते हैं। टेक प्रॉफिट जोन हमारा है ए टू डी, ए टू डी, ओके। टेक प्रॉफिट वन होगा 382 ये वाली जगह है, ठीक है। तो इसको हम मार्क करेंगे अपने हॉरिजॉन्टल रे से। 382 टारगेट वन, टारगेट टू इज 0.5, ये 0.5, एंड टारगेट थ्री है हमारा, किधर है मेरा 618। तो हम इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए 3 टारगेट्स। स्टॉप लॉस सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टॉप लॉस हमारा बनेगा 1.13 ऑफ एक्स टू ए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ली हमने एक्स टू ए, इस पर लिख भी देता हूँ यार, एक्स टू ए स्टॉप लॉस फिब रिट्रेसमेंट एक्स टू ए, और 1.13 पे हमारा एस एल होगा, ठीक है। ये एस एल है। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड बनेगी, हम यहाँ डी पे ट्रिगर करेंगे अपनी एंट्री को। इन केस प्राइस आती है, एक सेकेंड, प्राइस आ रही है और आपने यहाँ एंट्री ट्रिगर कर दी और प्राइस यहाँ कंसोलिडेट कर दी। कंसोलिडेट मतलब कि वो यहाँ पे चल रही है। तो हमारा हार्मोनिक्स तब तक वैलिड रहते हैं जब तक वो अपना एस एल हिट नहीं करते। जब वो एस एल हिट कर देंगे ना, अपना स्टॉप लॉस हिट करेंगे, दैट मीन्स हार्मोनिक इनवैलिड हो गई। लेकिन जब तक नहीं करते हार्मोनिक्स रिमेन वैलिड। 886 से लेके या जो भी हमारा ट्रिगर पॉइंट है वहाँ से लेके स्टॉप लॉस तक हार्मोनिक्स रिमेन्स वैलिड। और इन केस प्राइस यहाँ पे आती है
ठीक है। और तो यहाँ पे जाके, ठीक है, और ये तीनों हिट कर देती हैं टेक प्रॉफिट्स, लेकिन उसके बाद प्राइस वापस अपने इस जोन में आती है। तो जब अगर ये वापस आएगी ना, जब भी आएगी, तो यहाँ पे आप एंट्री वापस ट्रिगर कर सकते हो। ये पॉइंट आपका स्टिल डिमांड जोन होगा। ये डिमांड जोन वो होता है जहाँ पे लोगों के ऑर्डर्स लगे होते हैं। तो जब भी ये वापस इधर आएगी, ये वैलिड एंट्री पॉइंट होगा अनटिल ये अपना एसएल हिट नहीं करती। तो लाइव चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कोई बुलिश पैट हमें मिलता है कि नहीं। ओके, ये ट्रेड मैंने ली थी वैसे, इसलिए मैं इस ट्रेड को लेके आया हूँ। सबसे पहले चाहिए हमें एक इम्पल्स मूव। ये हमारे पास है एक इम्पल्स मूव, हमने इसको लिया, तो हम इसे कंसीडर करेंगे एक्स, और हम इसे कंसीडर करेंगे ए। तो हमारा एक्स और ए हो गया है। अब हमें चाहिए बी। बी के लिए ये इम्पल्स मूव था, हमने एक्स टू ए ले लिया। बी के लिए हमें चाहिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम एक्स टू ए, जो कि लाइन होना चाहिए 382 मस्ट क्रॉस करे और 886 से ऊपर ही रहे। ठीक है, कैंडल क्रॉस करती, अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई 618 के नीचे, तो पैटर्न इनवैलिड होगा, वो आपका बैट नहीं बनेगा। विक थोड़ी बहुत नीचे अगर चलेगी तो इट्स ओके, कैंडल नहीं जानी चाहिए। कैंडल क्लोजर अबव दिस लेवल 618 बहुत ज़रूरी है, और कैंडल क्लोजर बिलो 0.382 मस्ट है। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट वैलिड बनता है क्योंकि वो 382 और 618 के बीच में आ रहा है। सो हम इसको भी वैलिड कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया बी। ठीक है, ओके। अब हमें चाहिए सी। सी के लिए हमने ये पढ़ा था, इसको मैं ट्रेंड लाइन से, ट्रेंड लाइन फ्रॉम एक्स, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था। हमने सी के लिए ये पढ़ा कि फ्रॉम ए टू बी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे। ठीक है, ए से बी, और वो आना चाहिए 0.382 और 0.886 के बी इन बिटवीन कहीं भी। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो 886 का रीजन था 0.886, इसके अंदर ही कैंडल क्लोज हुई है, और 382 इसने क्रॉस किया हुआ है। तो ये हमारा सी भी वैलिड हो गया। तो हम इसको करेंगे सी, हम बी से लेके गए, ये हमारा सी बन गया। हम 3 पॉइंट्स हमारे वैलिड हो गए। ओके, इसको हम मार्क कर दें, दिस इज सी। ओके, अब आती है हमारी डी की बारी। तो डी हमने ये पढ़ा था फ्रॉम एक्स टू ए शार्प 886, क्योंकि हमारा एक्स टू ए और शार्प 886 पे प्राइस आनी चाहिए। तो हम यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन लेंगे और हम ड्रॉ कर देंगे। ये बन रहा है हमारा 886 शार्प रीजन, देख रहे हो 886 शार्प इस पे बन रहा है, शार्प। यहाँ हमारी होगी एंट्री ट्रिगर, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, ये हमारा हो गया डी डी डी। ओके, हमने ए बी सी डी बना लिए। अब हमें चाहिए अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट हमने क्या कहा था, हम लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम ए टू डी, और हमारा टेक प्रॉफिट 1 होगा 382, टेक प्रॉफिट 2 होगा 0.5, टेक प्रॉफिट 3 होगा 618। ये हमारे हो गए 3 टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस हमने ये रखा था कि हम उसमें लेंगे x टू ए, फ्रॉम x टू ए, स्टॉप लॉस होगा हमारा 0.13 रीजन, ये वाला रीजन। ठीक है, और हम यहाँ पे अपनी एंट्री को
लॉन्ग, यहाँ पे अपनी एंट्री ट्रिगर करेंगे। टेक प्रॉफिट हमारे ये हाइस, स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, ठीक है, और टेक प्रॉफिट हमारे ये बनेंगे। तो ये तो हो गया हमारा बुलिश बैट पैटर्न। अब हमने इनको करते कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। हमने यहाँ पे जाना है, इस वाले टूल बॉक्स पे जाना है, हम इसे खोलेंगे, यहाँ पे लिखा है XABCD, हम उसको पैटर्न को क्लिक करेंगे। हम फ्रॉम X to A to B to C to D इसको मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि XABCD तो हमने बन गए, X to B हमारे यहाँ बीच में क्या वैल्यू लिखी आ रही है 0.555, और हमारा B कहाँ पे आना चाहिए था एज पर रूल्स 0.382 से लेके 0.618 के बीच में। तो जब हम ये टूल ड्रॉ करते हैं तो हमारे सामने ये वैल्यू लिखी आ जाती है कि हमारी जो B लेग है उसकी क्या वैल्यू बनती है, तो 555, दैट मीन्स ये वैलिड है। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि जो C पॉइंट है वो कितना बनता है। हमने ये पढ़ा कि C पॉइंट जो है वो हम A से B की जो हम रिट्रेसमेंट को लेंगे तो C पॉइंट हमारा 0.382 से लेके 0.886 के बीच में होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि A to C जो B की रिट्रेसमेंट है वो हमारी बनती है 865, दैट मीन्स ये वैलिड है, ये 886 के अंदर है और 382 से ज़्यादा है। और हमारी D जो लेग है उसको हम ढूंढने के लिए करेंगे X to D की जो बीच की वैल्यू है ना, हम इसको लेंगे, ठीक है, हम इसको लेंगे। हमारे पास शार्प 886 आना चाहिए था, हम इसको अगर यहाँ पे शार्प 886 कर दें, एक सेकेंड, 886, ठीक है, शार्प 886 आना था। तो हम इसको, अब बहुत एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, वो फिर वापस करना पड़ेगा, बहुत माइनर सा होता है, आप इसको थोड़ा हिलाओ बहुत ज़्यादा हिल जाता है, तो मैं इतना ज़्यादा इसको हिलाना नहीं चाह रहा, और 886 पे आनी चाहिए। तो ये आपको बता देगा कि यार जो आपका डी है लेग वो कहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपके सामने कोई भी बंदा पैटर्न लेके आएगा तो आप आंखों से पढ़ लोगे, उसने लिखा होगा बुलिश बैट पैटर्न, तो आप जल्दी से देखोगे कि X to B इसके बीच में ये पड़ रहा है, और बुलिश बैट की वैल्यूज़ हैं 0.382 to 0.618, इसकी B लेंथ है, B की रिट्रेसमेंट है, तो आप इसको बोल दोगे B लेग इसकी वैलिड है। C की रिट्रेसमेंट जैसे ही आप देखोगे कि आपने पढ़ा हुआ है 0.382 to 0.886, इसके बीच में आप देखो कि C की रिट्रेसमेंट क्या बन रही है 0.865, तो आप कह दोगे ये भी वैलिड है। थर्ड, आप उसकी डी लेग चेक करोगे यहाँ नीचे, तो आप देखोगे 888 लिखा हुआ है, जबकि 886 पे शार्प होनी चाहिए। 886 को मस्ट क्रॉस करना चाहिए, स्टॉप लॉस तक वो जो भी पैटर्न है वो वैलिड रहेगा। मैंने आपको बताया है कि अगर ये गिरता है यहाँ पे नीचे और आपने एंट्री यहाँ ट्रिगर की है लेकिन ये नीचे गिर जाता है तो भी ये वैलिड ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस ये अपना SL हिट नहीं करता, तो ये वैलिड रहेगा पैटर्न, ठीक है। इनकेस आपने यहाँ ट्रिगर कर दिया पर वो यहाँ पे कहीं आ रहा है, यहाँ पे वो इट रिमेन्स वैलिड, आप ट्रिगर यहाँ करोगे बट इट रिमेन्स वैलिड अगर वो इस जोन में आता है। इसको हम बोलते हैं, इस जोन को हम एक और चीज़ भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं PRZ इक्वल्स प्राइस रिवर्सल जोन, ठीक है। ये जो हमारी डी लेग है इसको हम प्राइस रिवर्सल जोन भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, आपके कॉन्सेप्ट बन गए होंगे कि अगर हमारे सामने पैटर्न्स बने हुए भी आते हैं, जब हमें ये याद हो जाएंगे तो हम उनकी वैल्यूज़ को कैसे आंखों से देख के बता सकते हैं कि पैटर्न ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो आज के लिए बस इतना ही। इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं मेरी, इनमें मैं शुरू की वीडियोज़ हैं हार्मोनिक्स, इनमें मैं हार्मोनिक्स का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो ड्रैगन वाली वीडियोस, बुलिश बेरिश और ये बुलिश बैट की वीडियो, ये लाजमी देखिएगा, इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएंगे कि हार्मोनिक्स होते क्या। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए और चिल करिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।